ये कहानी है जौनपुर की, जहाँ रमेश नाम का एक गरीब आदमी एक सेठ के घर पर छोटी उम्र से ही काम करता था और उसी सेठ के घर में रहता भी था। एक दिन सेठ रमेश के पास एक फोटो फ्रेम लेकर आता है और उससे कहता है, रमेश ये लो, मेरी बेटी कल विदेश से आ रही है, तो इसकी इकलौती फोटो बस यही है जो मैंने अच्छे से कांच के फ्रेम में लगा दिया है। उसके आने से पहले तुम इसे उसके कमरे में लगा देना। ठीक है साहब, मैं अभी लगा कर आता हूँ। रमेश फोटो को लगा रहा होता है, लेकिन उससे वो छूट कर गिर जाती है। जमीन पर गिरने से वो फोटो फ्रेम टूट जाता है। अरे ये क्या हो गया? अब तो मालिक मुझे जान से मार देगा। वो बहुत खड़ूस है। मैं एक काम करता हूँ, इनके घर से ही भाग जाता हूँ, इससे मेरी जान भी बच जाएगी। फिर रमेश रात में सेठ के घर से निकलता है और जंगल की तरफ चल देता है। वो एक जंगल से गुजर रहा था, तभी उसे एक आवाज आती है, रमेश कहाँ जा रहा है? मेरा एक काम कर दे। आवाज सुनकर वो पीछे घूमकर देखता है तो कोई नहीं था। फिर रमेश घबरा कर बोलता है, अरे कौन हो तुम? कौन मुझे आवाज लगा रहा है? अरे सामने आओ। तभी उसके सामने एक चुड़ैल प्रकट हो जाती है। रमेश बहुत डर जाता है और डर कर बोलता है, तुम कौन हो? मैं एक चुड़ैल हूँ। अगर तुमने मेरा एक काम नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी और तुम्हारा खून पी जाऊंगी। तुम जो कहोगी मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे मारना मत। तो ऊपर पहाड़ी पर जाओ और एक मंदिर में बरगद का पेड़ है, उस पेड़ की 2 शाखाएं तोड़ कर ले आओ। लेकिन ये तो तुम खुद भी कर सकती हो। मैं मंदिर में नहीं जा सकती और तुम ही मेरा ये काम करोगे, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। ठीक है, अब मैं करूंगा, मुझे मारना मत। इतना कहकर रमेश पहाड़ी के मंदिर में चला जाता है और बरगद की शाखाएं लेकर आता है। लो, तुम्हारे कहने के हिसाब से मैं बरगद की शाखा लेकर आ गया। तुमने मेरा कहना माना और इन शाखाओं को पीसकर पीने से मेरी उम्र बढ़ जाएगी। तुमने मेरी उम्र बढ़ा दी, इसके बदले मैं तुम्हें 3 जादुई बंदर देती हूँ। तुम इनसे जो कहोगे ये वही करेंगे। जाओ, अब इस जंगल से चले जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चुड़ैल जी। रमेश तीनों बंदरों को लेकर चला जाता है और सुबह होने पर अपने तीनों बंदरों को बोलता है, चलो मुझे आज देखना है तुम लोग क्या क्या कर सकते हो। मुझे सोना हीरा दो। तीनों जादुई बंदर अपना जादू दिखाते हैं और एक जादुई बंदर अपने मुंह से सोना देता है, दूसरा हीरा और तीसरा पैसे, जिसे देखकर रमेश बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, तुम तो सच में जादुई बंदर हो। रमेश फिर सोना, हीरा और पैसा इकट्ठा करके रख देता है और फिर अपने जादुई तीनों बंदरों को खाना देता है। तभी उसे सेठ के घर में हुई गड़बड़ याद आती है, तो वो अपने जादुई तीनों बंदरों से कहता है, मुझे उस मालिक की लड़की का वैसा ही फोटो दो जैसा मैंने तोड़ा था। जादुई बंदर उस लड़की का फोटो जादू से बिल्कुल वैसा ही बना देते हैं जैसा वो पहले था। रमेश ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और फोटो लेकर मालिक के घर की तरफ जाता है और फिर फोटो को उसकी लड़की के कमरे में लगा देता है। अब मुझे इस गंदे सेठ के घर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने जादुई बंदरों से जादू करवा लूंगा और बहुत पैसा कमा लूंगा। फिर रमेश मालिक से कहता है, मालिक मुझे अब छुट्टी चाहिए, मुझे तुम्हारे घर पर और काम नहीं करना। तुझे कौन सा खजाना मिल गया जो तू अब काम करना नहीं चाहता? मैं बाहर कोई भी मजदूरी कर लूंगा, लेकिन मुझे अब यहाँ काम नहीं करना। जैसी तेरी मर्जी, तू कर जो करना है, और अगर तुझे भूखा मरना है तो मर, मुझे क्या। फिर रमेश उसके घर से चला जाता है और अपने तीनों जादुई बंदरों को लेकर एक गांव में पहुंच जाता है और बोलता है, मदारी का खेल देखो, जादुई 3 बंदरों का खेल, मदारी का खेल। फिर बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर रमेश अपने बंदरों से बोलता है, उड़न छू मीठी टॉफी लेकर आ जा तू।
रमेश उसके साथ टॉफी लेकर बच्चों को देता है, जिसे देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। चलो बच्चों, अब मदारी अंकल को और उनके जादुई 3 बंदर को कुछ न कुछ ला कर दो। फिर वो बच्चे अपने घर से कुछ न कुछ लाकर रमेश को दे देते हैं। ऐसे करके रमेश का काम बहुत अच्छा चलने लग जाता है। एक दिन गांव वाले बैठे आपस में बात कर रहे थे। अरे रमेश ने अचानक कहीं से जादू सीख लिया और उसके पास जादुई 3 बंदर ऐसे हैं जिनको वो कुछ भी बोलता है वो जादुई तीनों बंदर कर देते हैं। अरे कोई जादू नहीं है, सब उसके हाथ की सफाई है भैया। चलो कल फिर देखते हैं और क्या क्या कर सकता है वो और रमेश के जादुई 3 बंदर। रमेश फिर गांव में खेल दिखाने आता है तो गांव वाले उससे बोलते हैं, अरे रमेश, तुम आजकल बहुत जादू दिखा रहे हो। हम जानते हैं ये तो तुम्हारे हाथ की सफाई है। अगर तुम्हें असली में जादू आता है तो कुछ ऐसा करके दिखाओ जो किसी ने आज तक ना किया हो। आप लोग ही बताओ, आपको क्या करवाना है? आप कहो तो मैं तुम्हारे घर की चीजें यहाँ लाकर रख देता हूँ। ये क्या मजाक है भैया, ऐसा भी वाला कहीं होता है? मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मेरे जादुई बंदर मेरे साथ है। जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करेंगे ये। तभी वहाँ पर एक गांव वाला बोलता है, ठीक है, तू मेरे घर में लगी दीवार पर घड़ी लाकर यहाँ रख दे। फिर रमेश अपने जादुई तीनों बंदरों से बोलता है, उड़न छू, इसके घर की घड़ी लेकर आ जा तू। उनमें से एक जादुई बंदर गायब हो जाता है। चलो अब सब टोकरी से कपड़ा हटाओ। गांव वाला जैसे ही कपड़ा हटाता है तो वो देखता है जादुई बंदर के हाथ में उसके घर की दीवार की घड़ी थी। ये देखकर सब अचंभित हो जाते हैं और वो गांव वाला दौड़कर अपने घर जाता है तो देखता है उसके घर पर दीवार की घड़ी नहीं थी। फिर वो वापस आता है। अरे रमेश ने तो सच में मेरे घर की घड़ी यहाँ ला दी। अरे भाई रमेश, मेरे घर की घड़ी वापस वहीं लगा दो। उड़न छू, घड़ी वापस लगा दे तू। फिर वही जादुई बंदर गायब हो जाता है और घड़ी गांव वाले के घर में वापस लग जाती है और बंदर एक गांव वाले के पास खड़ा होकर गाजर खाता है। अरे वाह, मजा आ गया भाई रमेश, तुम्हारे जादुई तीनों बंदर बहुत ही अद्भुत है। फिर रमेश सबको अपने तीनों जादुई बंदरों का जादू दिखाता है। उड़न छू, सोना पैसा हीरा यहाँ ला दे तू। फिर रमेश के तीनों जादुई बंदर अपना जादू दिखाते हैं। एक के मुंह से सोना आता है तो दूसरे के पैसा और तीसरे के मुंह से हीरा। ये सब आप रख लो और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो ताकि किसी भी बच्चे को छोटी सी उम्र में मेरी तरह काम न करना पड़े। सब लोग रमेश की ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे रमेश का काम बहुत अच्छा चलने लग जाता है और वो बहुत अमीर होने लगता है और उसके जादू के किस्से दूर दूर तक चलने लगते हैं और वो एक बड़ा जादूगर बन जाता है। और फिर वो ऐसे ही कभी कभी अपने तीनों बंदरों से सोना, पैसा और हीरा ले लेता था और गांव गांव जाकर सबकी मदद करता था।